हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के डू एज डायरेक्टिव जो कि 2024-25 में आएंगे ही आएंगे। आपने देखा होगा नेगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का एक सेंटेंस हमेशा इंग्लिश के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस 5-6 सालों के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए, जो बार बार रिपीट भी किए गए और जिन्हें बनाना आसान है लेकिन अधिकतर स्टूडेंट बना नहीं पाते। आइए शुरू करते हैं। 2024 में आया था ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए, ये आज हमने पूरे नेगेटिव्स सारे 5-6 सालों के सेंटेंसों को लिया। आज हम नेगेटिव्स, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर ट्रांसलेशन के जो सेंटेंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका नेगेटिव बनाना है। तो हमें पता है ही सिंग्स अ सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही हाँ वही ही, मजाक वाली बात। He sings a song, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें आएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट लग जाएगा। बाप रे, लाइट चली गई। ही डज नॉट दिख रहा है, चले गए। ही डज नॉट सिंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, एस हट जाएगा, सिर्फ बचेगा सिंग। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, बस इतना सा करना है, 1 नंबर हमारा पक्का। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग क्या बन जाएगा, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर 2023 में है, पर इसमें तो सिर्फ नॉट लगाना है कैन के बाद, क्योंकि मॉडल का सेंटेंस है। तो क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। ये तो आपको याद भी होगा, मुझे पता है। यस्टरडे रामू शट द डोर, यस्टरडे, वाओ लाइट आ गई। यस्टरडे रामू शट द डोर, यस्टरडे मतलब कल, रामू ने शट बंद किया, द डोर दरवाजा, कल रामू ने दरवाजा बंद किया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सबसे पहले यस्टरडे लिखेंगे, टाइम है यस्टरडे, और यस्टरडे कल की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जब कल की बात करेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस में आएगा। तो सबसे पहले लिखिए यस्टरडे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट रामू, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। तो ये आएगा रामू डिड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो यस्टरडे रामू डिड नॉट शट, शट मतलब होता है बंद करना, और बंद करने की 3 वर्ब होती है, शट। यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर, क्या बन जाएगा, यस्टरडे रामू शट द डोर, नेगेटिव क्या बनेगा, यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर, सिर्फ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अब वैसे तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लेकिन जैसे ही उसका नेगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऑल फॉर्म्स आर इक्वल, सेम, सब सेम है। तो हमने उसको क्या लिख दिया, यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर। अगला, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, वापस कल आ गया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईडी। तो हमें पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट इट, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डिड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इट डिड नॉट रेन, ये सेकेंड फॉर्म से बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म, रेन्ड सेकेंड फॉर्म होती है, तो बन जाएगी रेन। इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे, It did not rain heavily yesterday. अगला, he does his work, पक्का इसे सब सही बनाएंगे, सही है ना। देखते हैं,
ही डज हिज वर्क 2019। कमेंट सेक्शन में बताओ करके, कर सकते हैं। चलिए पहले हम ही कर ली। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, ही सब्जेक्ट हो गया, डज मतलब करता है, हिज वर्क उसका काम, वह अपना काम करता है, वह उसका काम करता है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब ये जो डज है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस के साथ है। ये डू हो गई करना और उसमें ईएस, ये हो गया ईएस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस, और इस डू में हमने ईएस लगाया, तो ही डज वहां करता है हिज वर्क उसका काम, वहां अपना काम करता है या वह उसका काम करता है, इसका नेगेटिव बनाएंगे। अब कंफ्यूजन यहां होता है, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ही डज नॉट हिज वर्क और बोलते हैं सर बन गया, मिल गया एक नंबर। नहीं, ये तो मेन वर्ब थी। हाँ मान लेते आपने हेल्पिंग वर्ब सही लगाए, बिल्कुल सही लगे, लेकिन मेन वर्ब कहां लिखी, कहां लिखी मेन वर्ब, ये तो आपने हेल्पिंग वर्ब, मान लेते आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी ही डज नॉट, पर क्या ही डज नॉट नहीं करता है क्या, ये जो डज नॉट आपने लिखा है, ये डज जो लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, मान ले मेन वर्ब का है, मेन वर्ब भी तो लिखना पड़ेगा। तो जब आपने लिखा सेंटेंस हमारा ही डज हिज वर्क, वहां अपना काम करता है या वहां उसका काम करता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, डज टू आई क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल होता तो डू आती, तो ही डज नेगेटिव सेंटेंस से नॉट लिख दिया, ही डज नॉट, मेन वर्ब भी आएगी, तो इसी डज में से जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस आई एस लगा रहता है वो हट जाता है, तो इसमें क्या ई एस लगा हुआ है, ये जो ई एस है वो हट जाएगा, बचेगी वर्ब क्या डू, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये डू क्या हो गया मेन वर्ब। समझ में आया, यहां पे ये मेन वर्ब है, ही डज हिज वर्क, वहां उसका काम करता है, ये डज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और आपसे कई बार बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो मेन वर्ब है। आगे आई डू माई होमवर्क, सेम सेंटेंस आया देखो, आई डू माई होमवर्क, यहां पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब यहां पे इसका भी जो सेंटेंस बनेगा, तो आई डू नॉट डू माई होम वर्क, ये बनेगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है, लेकिन जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाना है, तो जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, डू हमारी मेन वर्ब ऐसी किसी रहेगी। अगला ही प्लेज क्रिकेट डेली, ही प्लेज क्रिकेट डेली, इसका बनाना आसान है, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डज नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट, अब ये जो मेन वर्ब के साथ एस लगा हुआ है ये एस हट जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली, आई बिलीव इन गॉड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डू हेल्पिंग वर्ब अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी, तो आई डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस नॉट, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, ही डज हिज ड्यूटी, ये सेम हो गया, देखो ही डज वहां करता है, यहां भी डज, तो क्या बन जाएगा, ये हमने यहां बनाया he does not do his duty,
he does not do his duty। अगला, she did her duty, she वहां did, she उसने did किया her duty, उसका काम, उसने उसका काम किया, तो she did। अब यहां पे ये मेन वर्ब नहीं है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम कौन सा टेंस में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। अब यहां से हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, पर कंफ्यूज अधिकतर बच्चे हो जाते हैं डिड को देखकर, और सीधा क्या कर देंगे? सी डिड नॉट हर ड्यूटी, सी डिड नॉट हर ड्यूटी। तो भाई साहब हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो कर लिया, ये नॉट भी हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो मेन वर्ब कहां गई? तो जब आपने यहां पे डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया, तो ये वर्ब की जो मेन वर्ब है ये सेकंड फॉर्म थी, अब यहां आके बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म। तो डिड, क्योंकि हमें पता है डू डिड डन करने की तीनों फॉर्म होती है, डू डिड डन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और यहां पर सेकंड फॉर्म से ही सेंटेंस बनाया, सी डिड हर ड्यूटी, तो सी डिड हर ड्यूटी का नेगेटिव क्या बनेगा? सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। समझ में आया? अगला, श्रेया डज हर होमवर्क। अब आसान है, बना सकते हो, श्रेया डज हर होमवर्क, तो श्रेया, अब यहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डू के साथ एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस आईएस लगा हुआ है, मतलब ईएस लगा हुआ है, यहां से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज, श्रेया डज, नेगेटिव सेंटेंस नॉट, श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क, श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। सी राइट्स अ लेटर, देखो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट के दिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सी राइट्स अ लेटर, तो सी डज नॉट राइट अ लेटर, दे डिड देयर वर्क। अब ये जो दो सेंटेंस हैं, ये दोनों आप करेंगे, होमवर्क करिएगा, नहीं आते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इनको बनाने में डिफिकल्टीज लगती है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो हमसे पूछिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और क्वेरी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी सहायता करने में प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।